और लालू जी की एक अलग पहचान है कि वे भारतीय जनता पार्टी से लड़े हैं, कभी घुटना नहीं टेके हैं, सच्चाई। लेकिन इसलिए वो बैठक, क्योंकि राहुल जी की समस्या वास्तव में देश के लिए बड़ी समस्या है, शादी। तो शादी के लिए लोग जुट रहे हैं, तो उस पर तो पूरा जिसका देश कौन कहे विदेश में डंका बज रहा है, अब उस प्रधानमंत्री को आपको सत्ता चाहिए, इसलिए आपके कहने से खराब हो गया। देश की जनता तय करेगी। चलिए ना मैदान। बोगी का बोगी, कोसी का क्षेत्र हो, सीमांचल का क्षेत्र हो, मिथिलांचल का क्षेत्र हो, ये बजिका क्षेत्र है, चंपारण का इलाका हुआ, बोगी के बोगी ट्रेन में आदमी मजदूर भर करके बिहार जा रहा है। क्या किए नीतीश कुमार? योजना है खौफनाक मंजर बिहार में लाने का, ताकि डॉक्टर का अपहरण हो गोपालगंज में कहीं भी, अब फरियौटी हो पटना के बड़का घर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन लाइव में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल नया गठबंधन हुआ है और नए तरीके से 2024 की रणनीति तैयार की जा रही है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ में राज्यों के मुख्यमंत्री पटना में आए और उसके बाद राजनीतिक गलियारों में सियासत 2024 को लेकर तेज हो गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी हैं, जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशन लाइव में। आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि जो हाल ही में अभी 23 जून को मीटिंग हुई है पटना में, इसका क्या देख रहे हैं? आने वाले 2024 में क्या कुछ इसका परिणाम होगा, आप बताएं थोड़ा सा। देखिए, इस मीटिंग के असली सबसे बड़का केंद्र बिंदु लालू प्रसाद यादव जी। आप देखे होंगे कि नीतीश बाबू जहाँ कहीं भी अंगिया हकार देने गए पॉलिटिकल पार्टी के मुख्यमंत्री के या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो गारंटर के रूप में तेजस्वी जी को जोरे जोरे ले गए, क्योंकि इन पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। स्वाभाविक बात है। और लालू जी का मैसेज लेकर के तेजस्वी जी गए। तेजस्वी जी लालू जी के पुत्र हैं और लालू जी की एक अलग पहचान है कि वे भारतीय जनता पार्टी से लड़े हैं, कभी घुटना नहीं टेके हैं, सच्चाई। और लालू जी भरी बैठक में सब लोगों के सामने बताया कि देश की सबसे बड़ी समस्या राहुल जी की शादी है और बढ़ती हुई दाढ़ी है, जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो बैठक तो राहुल जी की शादी और दाढ़ी के लिए है, इसका तो कोई राजनीतिक मतलब हुआ नहीं। और इसी के लिए हुआ कि चूँकि बिहार में या अन्य जगह बहुत गर्मी है, गर्मी का माहौल है, शिमला का वातावरण ठीक है, इसलिए शादी की आगे प्रक्रिया की बात जो है वो शिमला में होगी। तो इसका, इस पार्टी का जो मकसद था, जो मीटिंग जो रखी गई पटना में, उसका मकसद ये था कि 2024 में नरेंद्र मोदी को डिफीट कैसे किया जा सके। कहाँ, इस पर तो कहाँ कोई चर्चा हुई। अगर उन लोगों को लगता है कि महागठबंधन के लोगों को कि देश के सामने कोई सिर्फ कहने से मोदी हटाइए कोई बात नहीं ना हुआ, हमको बैठाइए, यही ना चल रहा है। प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन है। 17 आदमी आए थे, उनमें 35 को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट, तो 35 आदमी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। देश को बताना होगा। अब छायावादी बात बोलने से, अघोषित इमरजेंसी, अरे भाई कैसे खजाना लूटने की छूट मिल जाए आपको? आप लोग खजाना लूटने वाले लोग हैं। देश के सामने विकल्प बताइएगा ना, क्या विकल्प है, क्या परेशानी है। अब सीबीआई रेड कर रहा है, तो सीबीआई रेड कर रहा है, इसलिए लोग आ जाए उधर पर। अगर कोई नाजायज लोगों, देश के लोगों को, बिहार के लोगों को लगता कि नाजायज रूप से किसी को प्रताड़ित कर रहा है, तो ममता जी ठीक है बोली कि बिहार आंदोलन की धरती है। अभी तक ले तो भारी आंदोलन हो गया रहता, लेकिन इसलिए वो बैठक, क्योंकि राहुल जी की समस्या वास्तव में देश के लिए बड़ी समस्या है, शादी। तो शादी के लिए लोग जुट रहे हैं, तो उस पर तो बहुत कुछ ध्यान। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हों या जिस तरीके से पूरी सियासत को अगर देखा जाए, बिहार की राजनीति को समझा जाए, आपको लगता है कि बिहार में लालू जी या फिर नीतीश जी जो बैठक कर रहे हैं या जिस 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उनको लगता है कि देश में प्रधानमंत्री तानाशाही कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि कैसी है, जो विपक्षी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तानाशाही रवैया है, अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है तो ईडी और सीबीआई की रेड पड़ जाती है? आपको लगता है ये सारे मुद्दे जो है बताकर 2024 का चुनाव जीत पाएंगे? वाकई में विकास भी मुद्दा है कि नहीं बिहार में? अरे विकास और प्रधानमंत्री जी की छवि, प्रधानमंत्री जी की छवि तो विश्व में डंका बज रहा है। यही देश में है जिसके प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहा कि देहाती जनी जात,
हिम्मत है तो आज की तारीख में बोले प्रधानमंत्री के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री को उस प्रकार का सब जीव खींच लेगा नरेंद्र मोदी पाकिस्तानियों का। है हिम्मत बोलने का? ये पूरा जिसका देश कौन कहे विदेश में डंका बज रहा है, अब उस प्रधानमंत्री को आपको सत्ता चाहिए, इसलिए आपके कहने से खराब हो गया। देश की जनता तय करेगी, चलिए ना मैदान में। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का दावेदार अब बदलना चाहिए, जो है अब नई ज़रूरत है कि देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से रवैया अपना रहे हैं, जो आपको आपके हिसाब से जानना चाहूँ, अगर बिहार की स्थिति को, बिहार में पिछले 18 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, मैं 1 मिनट बीच में रोक रहा हूँ। नीतीश बाबू की बात कर रहे हैं, अब इस घड़ी देखिए 4:45 हो रहा है शाम का। 5 बजे नीतीश बाबू कौन गठबंधन में रहेंगे, कोई बतावे तो हमको। वो कखनी कहाँ रहेंगे, लोकसभा चुनाव के पहले कहाँ रहेंगे, लोकसभा चुनाव के बाद कहाँ रहेंगे, इसका कोई गारंटी ले सकता है? पहली बात। दूसरी बात कि वहाँ कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं। मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं, अमुक एक मंत्री का नाम बता के जब हमको वो भाजपा में ले गए थे। अब बताइए, फिर कहे कि अमुक आदमी हमको महागठबंधन में ले आया है। जो पार्टी हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के खून पसीना से बनता है, कितने लोगों के कुर्बानियां देकर के यहाँ तक पहुँचा, जॉर्ज फर्नांडिस की कुर्बानियां, उसको कोई एक आदमी निर्णय को बदल देवे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। इसलिए नीतीश बाबू कब कहाँ रहेंगे कोई बतावे तो जिम्मेवारी पूर्वक। लालू जी को भरोसा है तब ना वो बेचैन है कि कितना जल्दी बेटवा मुख्यमंत्री हो जाए। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री कितना जल्दी बना दिया जाए, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि भाई आदमी का कोई ठीक नहीं है। तो इसलिए अब क्या बात करना है, कोई बता सकता है कि वो कहाँ रहेंगे? तो आप जो कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के बारे में जो कह रहे हैं, खुद ही उन पे भरोसा नहीं जनता का है, आप मान सकते हैं? आधे रास्ते पर से केजरीवाल जी कल उठ के चले गए। भरोसा रहता तो सब कोई आया था एजेंडा से, आप उसमें देखे थे। ये देश में गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है। सिर्फ कश्मीर से कुछ मुसलमान नेताओं को लाए थे कह के जो हम फिर 370 लगा देंगे, आप लोग चलिए, आप लोग चलिए। केजरीवाल जी को कहे थे आपको जहाँ जहाँ लड़ना है कांग्रेस को हटा देंगे। मायावती को आश्वासन दिए कि वहाँ माफ़ करिएगा, ममता दीदी को बंगाल से कांग्रेस को हटा देंगे। अब तो यह नहीं बुझा रहा है कि मीटिंग कांग्रेस के खिलाफ थी कि भाजपा के खिलाफ थी। ये लोग कह रहा है कि कांग्रेस कहीं न लड़े तो 7-8 प्रांत तो ऐसे चल जाएगा, बिहार से चल जाएगा कांग्रेस, यूपी से चल जाएगा कांग्रेस। तो ऐसा न कहीं कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, चूँकि बहुत दिन तक जनता दल यू साथे रहा हुआ है भाजपा के अंडर में काम किए हुए हैं, इनमें कोई बात नहीं तो है कि कांग्रेस मुक्त कैसे खत्म हो। कोई आदमी जब एजेंडा लेता है तो कई ढंग से काम होता है, कुछ फ्रंट पर होता है, कुछ बैकडोर में होता है, कुछ षड्यंत्र से होता है। तो ये तो हो सकता है कि कांग्रेस मुक्त भारत करने का काम होते तो अच्छे है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। तो आपको लग रहा है कि बिहार की जो सियासत हो रही है, जो मीटिंग हुई है, वो कांग्रेस को मुक्त करने के लिए हुई या फिर बीजेपी को? नहीं, कोई बतावे ना। कांग्रेस को कहा जा रहा है कि बंगाल छोड़ दीजिए, बिहार छोड़ दीजिए, यूपी छोड़ दीजिए, केजरीवाल जी जहाँ जहाँ लड़ेंगे। इससे भाजपा को क्या नुकसान है भाई? ये तो आप कांग्रेस मुक्त न कर रहे हैं। इसमें कोई शक है या कोई एक लाइन हम गलती बोलते हो तो बताइए। अब तो कांग्रेस के लोगों को सोचना है, उसमें हम लोग का है। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो सत्ता अभी चल रही है, जेडीयू फिर आरजेडी की जो सत्ता अभी चल रही है, इससे पहले बीजेपी से गठबंधन रहा है, आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है कि जो बिहार की सियासत है पिछले 18 साल से, अभी भी बिहार में ऐसी क्या कमियां रह गई हैं जो अन्य जो है राज्यों में नहीं अभी हैं? फिलहाल विकास क्या यहाँ मुद्दा नहीं रह गया विकास? क्योंकि लगातार अगर जाति तौर पे देखा जाए तो हमेशा जाति मामला रहा है बिहार को लेकर। तो क्या लग रहा है आगे वाले चेंजेस कुछ देखने को मिलेंगे, यहाँ समीकरण बदलेंगे और बीजेपी कामयाब हो पाएगी? देखिए, अभी तो जो गठबंधन है इससे तो कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं समता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और नीतीश जी के शुरुआती दौर के संघर्ष में साथ रहा। लालू जी का जो राज था, लालू जी और राबड़ी जी का राज, उस समय नीतीश जी बिहार के लोगों को भरोसा दिए थे और मुख्य मुद्दा था कि बोगी के बोगी ट्रेन भर करके बिहार के युवा मजदूर पलायन कर रहे हैं महानगरों में, हम इसको रोकेंगे।
एगो सुई का फैक्ट्री नहीं लगा। रोज आज भी चले जाइए मुजफ्फरपुर जंक्शन, कटिहार, पटना, सब जगह से, दरभंगा, मधुबनी, बोगी का बोगी, कोसी का क्षेत्र हो, सीमांचल का क्षेत्र हो, मिथिलांचल का क्षेत्र हो, ये बज्जिका क्षेत्र है, चंपारण का इलाका हुआ, बोगी के बोगी ट्रेन में आदमी मजदूर भर करके बिहार जा रहा है। क्या किए नीतीश कुमार? और अब तो इशू ही खत्म है। अब तो प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनता दल के सामने नतमस्तक हो गया हुआ है जनता दल। तो अब इससे क्या उम्मीद रखना है? अब तो फिर वही योजना है खौफनाक मंजर बिहार में लाने का, ताकि डॉक्टर का अपहरण हो गोपालगंज में कहीं भी, अब फरियौटी हो पटना के बड़का घर में। तो उस प्रकार की परिस्थिति से कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ एक मजबूत राजनीतिक शक्ति वाली पार्टी के सरकार की आवश्यकता है।